सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह से पूर्व फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन। गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह के लिए व्यापक यातायात व्यवस्था। और गृह मंत्रालय सलाहकार समिति के सदस्य ने रंगत का दौरा कर अग्नि दुर्घटना के पीड़ितों से की मुलाकात। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। गणतंत्र दिवस के सिलसिले में बीते कई दिनों से परेड एवं अन्य गतिविधियों का रिहर्सल किया जा रहा है। आज फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन हुआ। स्कूली विद्यार्थियों, कलाकारों, पुलिस और कमान के जाबाजों ने इस रिहर्सल में भाग लेकर आगामी 26 जनवरी को प्रदर्शित किए जाने वाले गतिविधियों की नुमाइश की। The Andaman and Nicobar Police Dog Squad led by Sub Inspector Shine Nair. धीरे धीरे सलामी मंच की ओर से आगे बढ़ती हुई ये टुकड़ी सुरीली धुन बजाती होते हैं। वो बजा रहे हैं वॉइस पैट्रो फ्रॉम The riders Abdul Salam, Constable City, Santosh Kumar, mesmerizing six-man ladder formation. Lal. SI Yogesh Kumar. Will deliver the closing stunt with proudly आगामी गणतंत्र दिवस के सिलसिले में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह के लिए पुलिस विभाग की ओर से यातायात की व्यापक व्यवस्था की गई है। नेताजी स्टेडियम और आसपास की सड़कों और इलाकों को समारोह के दौरान बंद रखा जाएगा और किसी भी वाहन को आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस यातायात व्यवस्था के बारे में दक्षिण अंडमान के पुलिस अधीक्षक कलई वानन आर ने दूरदर्शन के माध्यम से द्वीपवासियों को जानकारी दी। रिपब्लिक डे 2024 के लिए अंडमान निकोबार ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पार्किंग के लिए सुविधा और पब्लिक को कन्वीनियंस के साथ आने के लिए रूट का हमने अरेंज कर रखे हैं। जो भी जनरल पब्लिक आके देखना चाह रहे हैं वो 8 बजे से पहले क्लॉक टावर के थ्रू वाइनारायण जंक्शन फिर स्टेडियम के अंदर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। जो P1 पार्किंग पास होल्डर्स जो है वो भी क्लॉक टावर, वाइनारायण जंक्शन और स्टेडियम का जो यूथ हॉस्टल के बगल में जो पार्किंग है वहाँ पार्क कर सकते हैं। और सारे पब्लिक से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि 8 बजे से पहले आए ताकि रूट क्लोज करने से पहले आप अंदर पीसफुली आ सकते हैं। हिंदी साहित्य कला परिषद
पोर्ट ब्लेयर हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कवि सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। कवि सम्मेलन का आयोजन कल शाम 6 बजे परिषद के हिंदी भवन में होगा। इसमें द्वीप समूह के जाने माने कवि एवं कवयित्री अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगी। इस मौके पर उप शिक्षा निदेशक ज्ञानशील दुबे मुख्य अतिथि होंगे। गृह मंत्रालय सलाहकार समिति के सदस्य विशाल जौली ने भीषण अग्नि दुर्घटना स्थल रंगत बाजार स्थल का दौरा किया। रंगत बाजार में कई दुकानें आग की चपेट में आ गई थी। श्री जौली ने अपने दौरे के दौरान आजीविका, मकान और संपत्ति के नुकसान से प्रभावित पीड़ितों से बातचीत की। उन्होंने मध्योत्तर अंडमान जिला उपायुक्त से इस मुद्दे पर चर्चा की और प्रभावित परिवारों को क्षतिपूर्ति मुआवजा देने के लिए उचित कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को शासन के उच्च स्तर पर उठाया जाएगा। उन्होंने इस मामले की ओर माननीय उपराज्यपाल और मुख्य सचिव का ध्यान आकर्षित कराने की भी बात कही। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। दिवस के अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं। हमारे इन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में समाज कल्याण निदेशालय की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बैनर के तले आज समारोह का आयोजन किया गया। आटम पहाड़ के ICDS शहरी परियोजना कार्यालय से बालिका निकेतन में आयोजित समारोह में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की गुडविल एम्बेसडर सुश्री टेचा मुख्य अतिथि थी। इनके अलावा ICDS के परियोजना अधिकारी PC जेम्स, होप फाउंडेशन के अध्यक्ष अब्दुल रजाक, ICDS कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारी और बालिकाएं उपस्थित थी। कार्यक्रम के आरंभ में एक वृद्ध महिला और अन्य लोगों ने दीप जलाकर बालिका दिवस समारोह का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि सुश्री टेचा और अन्य लोगों ने बालिका निकेतन परिसर में वृक्षारोपण किए। ICDS की अधिकारी ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए अपनी बात रखी। पढ़ाओ का कार्यक्रम इस महीने के 19 से शुरू हुआ था और ये दोनों प्रोजेक्ट यहाँ पर मिलकर काम कर रही हैं। ICDS अर्बन और ICDS फ्रागरेंस प्रोजेक्ट, दोनों प्रोजेक्ट ने मिलकर कई सारा कार्यक्रम रखे थे, जिसमें से फर्स्ट दिन हमारा फ्लैग टेकिंग था और सिग्नेचर कैंपेन था, जो दोनों प्रोजेक्ट ने बहुत बढ़िया से किया था। सेकेंड डे हमारा स्पोर्ट्स रखा हुआ था, जो कई क्षेत्र में रखे थे, जहाँ पर जो बच्चे विनर्स थे आज वे यहाँ पर पधारे हैं। तीसरा दिन जो उनका जो है स्लोगन विद ड्राइंग कॉम्पिटिशन था और महिला सभा भी रखा गया था। और आज हम इस सारे कार्यक्रम का समापन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। बालिकाओं की ओर से स्वागत गीत पेश किया गया। कार्यक्रम अधिकारी PC जेम्स ने बालिका दिवस के मौके पर अपने विचार प्रस्तुत किए। मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन के उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, ताकि उनको और बेस्ट विशेस ऑन बिहाफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द बेटी ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ताकि ये गुडविल एम्बेसडर हम लोगों ने एक स्टेट लेवल में एक को अपॉइंट किया गया है, ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी कंसर्न DCs एक हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गुडविल एम्बेसडर को अपॉइंटमेंट करेंगे। तो ये गुडविल एम्बेसडर आप हमारा जितना भी जो बेटी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो प्रोग्राम है कार्यक्रम में उनका मैसेज है, आप लोगों को सबको मालूम है, एक आप इंस्पिरेशन एक मोटिवेशन की तरह आपके साथ काम करेंगे।
अतिथियों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। बालिका दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के गुडविल एम्बेसडर सुश्री टेचा ने वहां उपस्थित बालिकाओं के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। फर्स्ट टाइम हमने ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा है, तो इस वजह से बहुत सारी चीज लाइक इधर उधर हुआ है, बट इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस ओवरऑल थ्रू 14 मंथ्स फॉर फर्स्ट ईयर्स। तो वो एक्सपीरियंस बहुत सही था और मेरे आप लोग से यही कहना है कि देखिए कोई भी ड्रीम्स देखिए, आपका अलग अलग मोटिवेशन है, अलग अलग ड्रीम्स का होगा। किसी डॉक्टर बनना होगा, किसी इंजीनियर, किसी को कुछ भी करना होगा। जस्ट हैव फेथ ऑन योरसेल्फ। अगर आप कर सकते हो तो इट्स लाइक आप फिर कर सकते हो। अगर आप कर लिए सब कुछ, देन आपको एक छोटा सा मोटिवेशन चाहिए, छोटा सा पुशअप चाहिए, आप कर लोगे और आप अपना ड्रीम्स को कैच कर लोगे। और होप फाउंडेशन के अब्दुल रजाक ने भी बालिकाओं के साथ बातचीत की। ये कभी देवी का रूप है, कभी दुर्गा का रूप है, कभी सरस्वती का रूप है, कभी मदर मेरी है। और हमारे मजहब में ये बताया गया है कि जब ऊपर वाला बहुत ज्यादा खुश होता किसी से तो उसके घर में बेटी देता है। जब बहुत ज्यादा खुश होता तो बेटी देता है। और ये फरमाया कि जिसका घर में 3 बेटियां हो गई और वो उसका अच्छा परवरिश कर दिया तो उसके लिए स्वर्ग का भी बताया कि वो, तो बेटियों का जो कीमत है, इंपॉर्टेंस है, वो हर मजहब में है। लेकिन असल ये है कि हम अपना इंपॉर्टेंस को, बेटियां जो है अपने इंपॉर्टेंस को समझे। बेटियां किसी से कम नहीं। वो दंगल फिल्म का डायलॉग है ना, मारी बेटियां मारी छोरियां छोरों से कम है के। तो कोई छोरी आज किसी छोरे से कम नहीं। अगर हमारे अंदर जुनून है तो बेटी बेटों से, लड़कियां जो है लड़कों से बहुत आगे होगी। हर फील्ड में, हर पॉइंट में अपने आप को प्रूव कर चुकी है, अपने प्रेजेंस को प्रूव कर चुकी है। पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद द्वारा 23 जनवरी को गिज इंडिया के सहयोग से पोर्ट ब्लेयर सिटी के कॉलोनियों, स्कूल और सरकारी कार्यालयों के लिए अपशिष्ट प्रबंधन पर पुनर्भ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 30 स्कूलों, 6 कॉलेजों, 19 विभागों और 8 कॉलोनियों से लगभग 200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर नगरपालिका परिषद के सचिव दिलखुश मीणा ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अपशिष्ट प्रबंधन जिम्मेवार जीवन यापन का नाजुक पहलू है। उन्होंने कहा, हमारी सेवा अपशिष्ट एकत्रित करना, उसका निपटान और रिसाइकलिंग प्रोसेसिंग करना, अपशिष्ट प्रबंधन के दक्षतापूर्ण और इको फ्रेंडली अप्रोच सुनिश्चित करना है। सचिव ने उपस्थिति से आग्रह किया कि कॉलोनियों, स्कूलों और सरकारी कार्यालयों की ओर से अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो भी जरूरी सहायता हो, पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद की टीम अपना सहयोग प्रदान करेंगी। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। गणतंत्र दिवस समारोह का कर्तव्य पथ से सीधा प्रसारण 26 जनवरी सुबह 8:30 बजे से दूरदर्शन पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर।
आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 28 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। अंडमान निकोबार राज्य सहकारी बैंक ने दिव्यांगजनों की सशक्तिकरण के लिए कंपोसाइट रीजनल सेंटर को 3 कंप्यूटर दान किया है। बैंक के अधिकारी ने यह सहयोग प्रदान किया। सीआरसी के सेमिनार हॉल में आयोजित संक्षिप्त समारोह में कंपोसाइट रीजनल सेंटर की निदेशक सुमित मोल को कंप्यूटर सुपुर्द किया गया। बैंक के अधिकारी ने दिव्यांगजनों के कल्याण में योगदान करने का अवसर प्रदान करने के लिए आभार प्रकट किया। इस मौके पर दिव्यांगजनों के लिए बनी सेंटर कंपोसाइट रीजनल सेंटर ने इस दान के लिए बैंक का आभार प्रकट किया। पंख अंडमान एनजीओ की ओर से 22 जनवरी को चिन्मय मिशन में भगवान राम पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर चिन्मय मिशन के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रहलाद का सचिव आर रघुनाथ और अन्य सदस्य तथा बच्चे उपस्थित थे। बच्चों ने दिए गए विषय पर चित्र बनाए और उसमें रंग भरे। कार्यक्रम में बच्चों को पुरस्कृत किया गया। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी स्ट्रेट आइलैंड, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी हड बे, स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रानी चंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी हड बे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह से पूर्व फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन। गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह के लिए व्यापक यातायात व्यवस्था। और गृह मंत्रालय सलाहकार समिति के सदस्य ने रंगत का दौरा कर अग्नि दुर्घटना के पीड़ितों से की मुलाकात। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।